नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह वाला संगमरमर पत्थर लगाए जाने पर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने दरगाह पहुंचकर संगमरमर पत्थर से अशोक चिन्ह को तोड़कर गिरा दिया। उनका कहना था कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की सख्त मनाही के सिद्धांत के खिलाफ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने हजरतबल दरगाह के अंदर जीर्णोद्धार के बाद एक संगमरमर का पत्थर लगवाया था, लेकिन कई सारे मुस्लिम्स ने इस कदम की नाराजगी जताई और फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके दरगाह पहुंच गए। बाद में इन्हीं लोगों ने अशोक चिन्ह वाले हिस्से को तोड़ दिया। दरक्षा उद्रावी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने इसका उद्घाटन 4 सितंबर को किया था। कई लोगों ने द्रावी और उनके अधीन काम करने वाले मौलवियों की आलोचना की और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील की बात कह दी, जिसके बाद द्रावी का बयान सामने आया और उन्होंने इसे लेकर दुख जताया। कहा कि आतंकी बाहर नहीं अंदर भी है, संगमरमर से पत्थर पर हमला नहीं बल्कि हजरतबल के दिल पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नेताओं द्वारा भेजे गए गुंडे हैं, जिन्हें अपने बिना आस्था का उत्सव बर्दाश्त नहीं, इन्हें ढूंढो, इन पर पीएसए लगाओ, एफआईआर करो, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। वक्फ बोर्ड कानून, क्योंकि इसमें कानूनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है और एम्बलम, नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी और एफआईआर होगी। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता तनवीर सादिक ने अशोक चिन्ह लगाए जाने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने जो है इसे लेकर एक्स पर लिखा था कि मैं कोई धार्मिक विद्वान तो नहीं, फिर भी इस्लाम मूर्ति पूजा की सख्त मनाही करता है और इसे सबसे बड़ा पाप मानता है। हमारे इमाम की बुनियाद तौहीद है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जिस तरीके से ईद ए मिलाद के मौके पर बवाल हुआ, जिसके बाद हजरतबल दरगाह का जो रेनोवेशन हुआ था, इससे सिलापट पर लगे अशोक स्तंभ को लेकर गुस्साई भीड़ ने इसे तोड़ दिया। मस्जिद के अंदर मूर्ति जैसी चीज नहीं लगाई जा सकती, इस तरीके का बयान देकर गुस्साई भीड़ ने जो है ऐसा काम किया। मुस्लिम्स इस भीड़ में थे जिन्होंने जो है शिलापट पर उकेरी गई अशोक स्तंभ की आकृति को पत्थर से तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का अपमान किया गया है, ये एक आपराधिक कृत्य है, लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस तरह की मानसिकता देश को बर्बाद कर रही है। यह उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश हो या सोरोस द्वारा वित्त पोषित कोई अन्य समूह। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। हमारा जो नेशनल एम्बलम है अशोक का, उसको उसकी बेहुरमती हुई। ये डेसिक्रेशन ऑफ नेशनल सिंबल है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें मेरा ये मानना है कि एफआईआर लगनी चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए और इन लोगों की अरेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर भारत में भारत का सिंबल नहीं चलेगा, भारत का नेशनल एम्बलम नहीं चलेगा, क्या पाकिस्तान का चलेगा? और जिनको ये बर्दाश्त नहीं है वो दे आर मोस्ट वेलकम टू लीव दिस कंट्री एंड गो टू पाकिस्तान। आपकी जेब में पैसे होते हैं, उसमें नेशनल सिंबल नहीं होता, आपके पासपोर्ट में नेशनल सिंबल नहीं होता, आपके आधार कार्ड में नेशनल सिंबल नहीं होता, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नेशनल सिंबल नहीं होता। हर जगह तो होता है, लेकिन पैसा लेते वक्त तो आपको नेशनल सिंबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मानसिकता है, ये कट्टरपंथी की मानसिकता है, ये मुझे लगता है ये देश को बर्बाद कर देगी। इस तरह की मानसिकता पहले भी
कश्मीर में खून की नदियां बही हैं। आगे अगर इस तरह की मानसिकता रहेंगे तो कश्मीर में नॉर्मल सी, ये वो लोग करवा रहे हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, चाहे हमारा नेबरिंग कंट्री हो, चाहे कुछ और ताकतें हैं सोरोज फंडेड, ये वो लोग करवा रहे हैं। वो भारत में रिजम चेंज करना चाहते हैं, कश्मीर में हालात खराब करना चाहते हैं। ये कोई मुद्दा है? तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वह इस मामले को लेकर भाजपा के सांसद गुलाम अली खटाना का बयान भी सामने आया है। कह रही हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान है। काश उन्होंने दीवानगिरी में नीचे लिखी बातें पढ़ी हुई थी। सत्य की हमेशा जीत होती है। राष्ट्रीय प्रतीक का उद्देश्य विश्व शांति, समृद्धि और सत्य है। ये अपराधी हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहां कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज, उन्होंने मुसलमान के नाम से मुसलमान को बहुत डैमेज करा है। मुसलमान को हिकमत और जज्बात दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्या ये नेशनल एम्बलम इबादतगाह के अंदर था या बाहर था? ये तो बाहर था। क्या इस पे सरकारी योजना का पैसा लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। तो जहां सरकार का पैसा लगेगा वहां एम्बलम आप उस डिपार्टमेंट की परमिशन से लगा सकते हैं। और उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हर शख्स के लिए जरूरी है। जैसे नेशनल फ्लैग की इज्जत है, तो उसको मिसक्रेंट्स के द्वारा तोड़ाना, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की एक साजिश है कश्मीर को बैकफुट पे लेने की। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जामिया मस्जिद आलेन तला उधमपुर के जो इमाम हैं, इमाम बशीर अहमद उस्मानी, उन्होंने कहा कि हम इसकी उचित जांच चाहते हैं ताकि पता चल सके कि हजरत बल में गड़बड़ी किन लोगों ने की। ऐसी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे के मास्टरमाइंड लोगों का भी पता चले, चाहे वो राजनीतिक या धार्मिक नेता ही क्यों ना हो। इन लोगों ने एक धार्मिक स्थल को राजनीतिक मैदान में बदल दिया। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने की कोशिश ना करे, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च। ऐसा लगता है कि जो लोग इसका बचाव कर रहे हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, वे किसी न किसी तरह इस घटना में शामिल है। जरा सुनिए क्या कुछ उनका और कहना है। जी सर, कल से देखने को हमने सोशल मीडिया पे देखा, बड़ा दिल दुख हुआ। जैसे आज आप देखते हैं विलादत मुस्तफ़ा है, मिलादुन नबी है, और वहाँ पर जो दरगाह है वहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल है जिसके नाम से जिसकी ज़ियारत करवाई जाती साल में एक दफ़ा। और आज बड़े अच्छे से वहाँ पर त्यौहार मनाया जा रहा था, एक अच्छी खुशी थी कल के दिन पे। लेकिन फिर कुछ ओबाश गुंडों ने आकर वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, वहाँ पर टेररिज्म को फैलाने की कोशिश की गई। हम ये चाहते हैं इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो कि कौन लोग थे जिन्होंने आकर हजरत बल में एक गन मचाया, कौन लोग थे जिन्होंने हजरत बल में आकर हजरत बल की गुस्ताखी की, वहाँ की बेअदबी की, वहाँ की तौहीन की। और जिन लोगों ने किया है, हालांकि हमारे यहाँ पीछे में हमेशा कहते हैं मास्टरमाइंड लोग होते हैं, हम ये चाहते हैं ऐसी इंक्वायरी जो मास्टरमाइंड हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे मजहबी लीडर्स हों, कोई भी हों। कोई मजहब इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी धार्मिक जगह पर आकर आप जूते लगा के अंदर जाएं, पत्थरबाजी वहाँ पर करें। अब थोड़ा सा आपको ख्याल नहीं आया, वहाँ पर हमने एक धार्मिक जगह को पॉलिटिक्स का मैदान बना दिया है। मेरी हुकूमत जम्मू कश्मीर से और अपने एजेंसी इदारों से कोशिश रहेगी जिन लोगों ने हजरत बल में धमाली मचाई है उनकी प्रॉपर इंक्वायरी हो और जो जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ के कटघरे में खड़ा किया जाए। ऐसा सबक सीखा जाए कि आइंदा कोई भी किसी धार्मिक जगह में तोड़फोड़ करने की कोशिश न करे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो। ये तमाम धार्मिक आस्थाएं हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। पहली बात है कि किसी धार्मिक जगह को पॉलिटिक्स बनाना ही नहीं चाहिए। जो लोग इसको पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे यही लगता है कि वही लोग हो सकता है, इन तमाम एजेंडे के पीछे वही लोग होंगे जो इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गलत हुआ, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि अच्छा हुआ। तो जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो लगता यही है कि हो सकता है इनका भी कहीं ना कहीं पीछे से हाथ हो इस सारे इंसिडेंट में। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वह इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इस मामले को लेकर नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है हिंदू स्ट्रगल कमेटी के अनूप पांडे, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना अनूप पांडे का भी सर? ये कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथियों का फन कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। थोड़ा अभी कम कर रही है, अब और तेज करेगी। देखिए, इस देश में संविधान लागू है
और वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अब वो दिन दूर है, दूर हो गए। भारत का संविधान से बढ़कर किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का संविधान नहीं है। यहाँ भारत का संविधान लागू है। जिन लोगों ने भी भारत के संविधान को कुचलने की कोशिश की, चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। और ये जिस तरीके से हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म, अरे धर्म और क्या होता है भाई? देश है कि धर्म है? सबसे पहले यह राष्ट्र है, बाबा साहब का संविधान है, तब तुम्हारा धर्म और चाहे जो भी है कर्म है तुम्हारा। राष्ट्र के खिलाफ तुम आवाज उठाओ, वो बोले मेरा धर्म आज्ञा नहीं देता है। तुम्हारा धर्म को कौन आज्ञा देता है भाई? संविधान आज्ञा देता है। धर्म तुम्हारे लिए है, देश के लिए कुछ नहीं है। देश पहले है, बाद में धर्म है। और इस देश के सारे नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। जो भी देश के नागरिक, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर राष्ट्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसकी सजा जो संविधान में होगी वह मिलेगी। कैसे किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस पूरे कृत्य की जो है आलोचना की जा रही है। इस तरीके का कोई भी कृत्य जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश के साथ गद्दारी है और जैसे कि कहा कि देश के अंदर भी आतंकी है, अब उनके खिलाफ भी उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। साफ तौर पर अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लगातार इस पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।